प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। दो भाई आसपास रहते थे, यानी एक दूसरे के बगल में रहते थे और उनके खेत भी एक दूसरे के बगल में थे और बीच में कुछ घास का मैदान था दोनों के खेतों के बीच में। और इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया और ये पहली बार 40 वर्ष में उनके बीच में झगड़ा हुआ। पहले ये अपने सामान शेयर कर लेते थे, जैसे ट्रैक्टर है या अनाज काटने की मशीन है और खेती के सामान है, औजार है। कभी खाद शेयर कर लिया, इसने ले लिया, उसने फिर भर दिया। तो ऐसे करके बहुत प्रेम मोहब्बत से इनके बीच में संबंध था दोनों परिवारों में। लेकिन ये लंबी जो समय के भाईचारा था, दो भाइयों के बीच में दोस्ती थी, ये टूट पड़ी। और ये किसी छोटी बात से शुरू हुआ, लेकिन बाद में एक बड़ा अंतर आ गया। फिर कड़वे शब्द एक दूसरे को बोले गए और बस फिर खामोशी आ गई दोनों के बीच में। तो एक दिन बड़े भाई के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया और उसने जब दरवाजा खोला तो पाया कि एक बड़ा ये कारपेंटर अपना टूल बॉक्स लिए हुए, अपने औजार लिए हुए बाहर खड़ा है। और उसने कहा, मैं कुछ दिनों का काम ढूंढ रहा हूँ, कुछ काम नहीं है मेरे पास, तो मैं कुछ दिनों का काम ढूंढ रहा हूँ। तो आपका काफ़ी यहाँ कारोबार लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे थोड़ा काम मिल जाए और मैं मदद कर सकूँ किसी काम में। तो बड़े भाई ने कहा, हाँ मेरे पास तेरे लिए काम है। ये देख रहे हो, ये छोटी सी नदी जो इन दो खेतों के बीच में जा रही है, तो उस नदी के पार मेरे भाई का खेत है और मेरा पड़ोसी है, मेरा छोटा भाई भी है। और पिछले हफ्ते तक ये छोटी नदी नहीं थी हमारे बीच में, घास का मैदान ही था। लेकिन इसने नदी के जो बहाव था उसमें से गड्ढा करके पानी इस ओर कर दिया और हमारे बीच में ये नदी सी आ गई है। बुलडोजर से उसने सारा काम किया और ये उसने इसलिए किया कि मुझे नीचा दिखाए, लेकिन मैं इसको और सबक सिखाना चाहता हूँ। तो तुम्हें वो लकड़ी का ढेर दिख रहा है वहाँ पे, ऐसा करो कि मेरे घर के चारों ओर 8 फीट ऊंचा बाड़ा बना दो और इतना इस तरह से बना दो कि मुझे उसकी शक्ल ना दिखे, है ना। इसलिए 8 फीट बना दो और मुझे बीच में से भी उसकी शक्ल ना दिखे, इस तरह से बाड़ा बना दो। तो उस बढ़ाई ने कहा, ठीक है, मैं परिस्थिति को समझता हूँ, मुझे बताइए, आपके मेरे पास कुछ औजार है, बाकी आपके औजार कहाँ रखे हुए हैं, मुझे जो चीज़ चाहिए होगी, कील वगैरह, मैं आपके सामान से ले लूँगा और मैं एक ऐसा काम करूँगा जिससे आपको प्रसन्नता ही होगी। फिर जो बड़ा भाई था, उसको शहर में जाना था, वो चला गया और बढ़ाई ने अपना सब सामान इकट्ठा किया और काम शुरू किया। और पूरे दिन वो काम करता रहा, कहीं नापना, कहीं लकड़ी काटना, कीले ठोकना। और शाम को बड़ा भाई लौट कर आया और उसी टाइम बढ़ाई भी अपना काम कंप्लीट कर रहा था। और जब बड़ा भाई पहुंचा तो एकदम उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, अचंभित हो गया। उसने देखा कि इसने तो कोई बाड़ा नहीं बनाया, लेकिन जो नदी बना रखी थी छोटे भाई ने, इसने बढ़ाई ने उसके ऊपर एक पुल बना दिया। और ऐसा नहीं, एकदम मजबूत पुल, मतलब जिसपे आदमी दोनों हाथ से पकड़ के भी, हैंड रेल तरीके की भी उसने सामान बना दिया कि आराम से वो सुरक्षित पुल था वो। और
उसी समय छोटा भाई भी बाहर निकला और दोनों भाई को समझ नहीं आया। तो दोनों भाई पहले तो पुल के इस पार उस पार थे, ज्यादा बड़ा पुल नहीं था, लेकिन फिर दोनों पुल पर चढ़ के आए और बीच में मिले और दोनों ने एक दूसरे से यही बात पूछी, शायद दूसरे शब्दों में, कि यार तूने तो कमाल कर दिया, मैंने तो ऐसे ऐसे शब्द तुझे बोले और तूने ये कर दिया। यानी पहले को भी लगा कि ये दूसरे ने पुल बनाया और दूसरे को लगा कि पहले ने पुल बनाया है, और दोनों के बीच में फिर से मेल मिलाप हो गया। और बस तभी बढ़ाई जाने लगा अपने औजार उठाकर। तो बड़े भाई ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, आप जैसे आदमी के लिए तो हमारे पास बहुत सारे काम हैं। तो वो बड़ा ही बोला, नहीं, मैं बहुत खुश होता रुकने के लिए, आपके लिए और काम कर देता, लेकिन मुझे और भी पुल बनाने हैं। और फिर वो वहां से चला गया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, या कह दीजिए सही रीति से, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में इसी प्रकार से एक खाई बन गई है, जैसे उस दो भाइयों के बीच में बन गई थी। और खाई में से एक नदी बह रही है उन दो भाइयों का, जहां तक हम स्मरण करते हैं। लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बड़ी खाई है, और अगर उस खाई में कोई नदी है तो वो आग और गंधक की बहती हुई नदी है, नरक की आग है, और मनुष्य पार नहीं जा सकता। और परमेश्वर क्योंकि पवित्र 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 है, वो खुद पार होकर नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी आंखें इतनी पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकता। आदम और हवा जो हमारे सबसे शुरुआत के माता पिता थे, पहले माता पिता, हमारे वास्तविक पूर्वज, पहले पूर्वज, वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की एक ही आज्ञा दी थी उसको तोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे हमें त्याग नहीं दिया, वो स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया, और इस धरती पर आकर उसने योजना तैयार की कि मनुष्य अब परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सकता है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने जवानी के दिनों में, खैर वो जवान ही क्रूस पर वध हुआ, लेकिन और उसके शुरुआत के दिनों में 30 साल की उम्र तक उसने भी बढ़ाई का काम किया। वो बढ़ाई के परिवार में ही, ऐसे परिवार में ही जन्म लिया जहां पर बढ़ाई का काम होता था, और वो भी एक बढ़ाई था, वो बढ़ाई के नाम से जाना जाता था। और मनुष्य का रूप धारण करके इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच में एक पुल बनाया, ताकि मनुष्य अब परमेश्वर के पास जा सकता है। उसने मेरे जीवन में एक ऐसा पुल बनाया, और अब मैं परमेश्वर के पास सीधा जा सकता हूं। यह नहीं कि मेरी कोई धार्मिकता या काबिलियत है, निश्चित रूप से नहीं, परंतु वो पुल जो उसने बनाया, उसके कारण आज मैं परमेश्वर से मिल पाता हूं, मिल चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर पिता और मेरे बीच में, परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ बन गया। उस कलवरी के क्रूस पर उसने अपना बलिदान दे दिया, हमारे पापों की सजा को सह लिया, हमारी पीड़ा को, हमारे दंड को और श्राप की सजा को सह लिया, और वो क्रूस ही आज हमारे लिए एक पुल बन गया।
जिस क्रूस के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। परमेश्वर का न्याय कहता है कि पाप को सजा मिलनी चाहिए, तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने खुद वो सजा उठा ली। परमेश्वर का प्रेम कहता है पापी बचना चाहिए, वो उस नरक की आग में नहीं जाना चाहिए। तो अब परमेश्वर उस पापी को प्रेम दिखा सकता है, उसकी दया मनुष्य के पास, मनुष्य की तरफ के पास पहुंच सकती है, क्योंकि उसका न्याय पूरा हुआ। क्योंकि परमेश्वर अपने न्याय को खराब करके दया नहीं दिखा सकता, वो सच्चा न्याय नहीं है, लेकिन उसने अपना न्याय भी पूरा किया। यीशु ने पूरी सजा अपने ऊपर उठाई, मृत्यु के दंड को सह लिया, नरक के दुख को सह लिया, ताकि परमेश्वर की प्रेम और दया मुझ तक और आप तक पहुंच सके। परमेश्वर देहधारी होकर इस धरती पर आया और क्रूस पर बलिदान होकर हमारे लिए वो क्रूस एक पुल बन गया, एक ब्रिज बन गया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर ये विनती की, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमारे एवज में उसने अपना बलिदान दे दिया। उसका पवित्र लहू हर पश्चाताप करने वाले पापी के पापों को धो देता है, तो वो भरोसे करने योग्य है। बहुतों के जीवनों को प्रभु यीशु ने बदला है, उसका क्रूस बहुतों के जीवन के लिए पुल बना है। और ऐसे व्यक्तियों ने जिन्होंने विश्वास किया यीशु पर, उनका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया। एक सच्चा सर्वशक्तिमान न्यायी से दुश्मनी में रहने से कितना बड़ा नुकसान है, उसके साथ मित्रता करना ही हमारा लाभ है, उससे मेल मिलाप करना ही हमारे लिए भलाई है। और उस मेल मिलाप के लिए मनुष्य को सिर्फ सच्चा पश्चाताप करना है और परमेश्वर के प्रेम को एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है, जिस प्रेम को वो देने के लिए आया खुद। पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वरदान है, वो तोहफा है, देने आया, आपको सिर्फ लेना है और अपने आप आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाता है। तो इसलिए इस जी उठे, जो मृतकों में से जी उठा प्रभु यीशु, इसको अपने हृदय में बुलाए, वो जीवित है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।